Hello everyone and welcome to the new class of biology. Hope you all have enjoyed your quarantine vacations as well as the lockdown vacations also. हमारी प्रीवियस क्लासेस में हमने शायद तक होमवर्क दिए थे आप लोगों को, सो आई बिलीव यू ऑल हैव डन योर होमवर्क्स इन योर साइंस नोटबुक and also the notes of the previous chapter, life process chapter 6. In today's chapter, we will discuss about the control and coordination process and how does that takes place. पिछले chapter में you had studied about how the life process, mainly the digestion, excretion, respiration, circulation processes takes place. So in this chapter, we will discuss how the movement of any living organism is helpful for that organism and how that movement is taking place in a living organism, whether it may be a plant or it may be an animal. Okay. So हमारे जो आसपास में या फिर हमारे पूरी दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं, they all have their own variety of movement, right? जैसे लाइक फॉर एग्जांपल आपने छोटे क्लासेस में पढ़ा होगा एमोइबा, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है. It actually moves with the help of the cellular push. उसके सेल्स में से पुशिंग प्रोसेस मिलता है जिसकी मदद से वो आगे की तरफ मूव कर पाता है या फिर बढ़ता है, उसका बढ़ने का प्रोसेस होता है. उसका डाइजेशन प्रोसेस आप जानते ही होंगे, डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा उसका डाइजेशन प्रोसेस होता है. उसी तरह दूसरे बड़े बड़े प्लांट्स जैसे लाइक फॉर एग्जांपल्स ट्रीज है, श्रब्स है, या फिर एनिमल्स के केस में देखा जाए ह्यूमन बीइंग्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स. सो ऑल these organisms have their own system which help them in the movement. We can say it as a control and coordination system. अब ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम तो कोई एप्लीकेशन नहीं है या ऐप नहीं है जो आपको प्ले स्टोर से मिल पाएगा, राइट? इट इज़ एक्चुअली this control and coordination system is either formed by the help of some specialized tissues. कुछ specialized tissues रहते हैं जिसकी मदद से ये प्रोसेस होता है, या फिर there could be some definite sort of signals present in that particular organism. कुछ signals की मौजूदगी की वजह से भी control and coordination system coordinate किया जा सकता है या mitigate किया जा सकता है. So what happens here, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को मूवमेंट का प्रोसेस जो करवाया जाता है दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम, एंड दिस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम इज डन विद द हेल्प ऑफ सम स्पेशलाइज्ड टिश्यूज. कुछ स्पेशलाइज्ड टिश्यूज की मदद से ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम हो पाता है. एंड यही कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में प्रिवेलिंग है, मतलब सभी में अवेलेबल है, पाया जाता है. सो इस चैप्टर में वी विल मेनली डील एंड डिस्कस विद द कोऑर्डिनेशन सिस्टम ऑफ प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स. प्लांट्स का कोऑर्डिनेशन सिस्टम थोड़ा छोटा है इसलिए उसको पढ़ाना आसान रहेगा. सो धीरे धीरे करके हम इस चैप्टर को डील करेंगे, पहले प्लांट्स के बारे में, देन इन द कमिंग डेज वी विल डिस्कस अबाउट एनिमल्स, आई मीन कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स, हाउ डज दैट टेक प्लेस. ओके, सो दोस्त who are watching this video for the first time, अगर कोई ऐसा है बंदा या बंदी सॉरी, आपको नोट्स के PDF मिल जाएगा इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में. सो एक्सेस दैट नोट यूजिंग गूगल ड्राइव अकाउंट या फिर Gmail अकाउंट होना ज़रूरी है उसके लिए. सो एक्सेस दैट PDF, डाउनलोड इट एंड राइट द नोट्स इन योर साइंस नोटबुक्स. ओके, एंड वीडियो को देखने के बाद इफ़ यू हैव एनी issues, doubts, anything, either you put in the comment box or you can contact with the respective teachers. Otherwise आप मुझसे भी contact कर सकते हैं if you are asking with any respect, if the respective teacher or to the group, whichever it is concerned. Okay, so how does the coordination in plants takes place, उसके बारे में हम देखेंगे. So how does the coordination in plants takes place? See, प्लांट्स के केस में क्या हो जाता है, एनिमल्स के केस में थोड़ा लेंथी है इसलिए उसको थोड़ा बाद में हम देखेंगे. प्लांट्स के केस में पहले देख लेते हैं. एनिमल्स के केस में क्या होता है, एनिमल्स हैव नर्वस सिस्टम और सम मसल्स प्रेजेंट इन देम
फॉर हेल्पिंग दम इन द कोऑर्डिनेशन प्रोसेस। या तो नर्वस सिस्टम्स मौजूद रहते हैं, नसें, नर्व्स जिसे कहते हैं, वो मौजूद रहते हैं। अदरवाइज दे विल हैव सम सॉर्ट ऑफ मसल्स विच कैन हेल्प दम इन द क्या कह सकते हैं, मूवमेंट में हेल्प कर सकते हैं। लेकिन प्लांट्स के केस में क्या होता है, ऐसा कुछ मौजूद तो है नहीं। So what they mainly depend upon, they mainly have two methods, दो methodology पर वो mainly depend करते हैं। फर्स्ट मेथड क्या होता है, what one method is actually dependent on the growth, उनके ग्रोथ पर डिपेंड रहता है। एंड द सेकेंड मेथड इज इंडिपेंडेंट ऑन ग्रोथ पर इंडिपेंडेंट रहता है। ओके, these are the two main methods that actually happens or occurs in case of the plant coordination। okay, अब उसमें से एक मेथड क्या है, वन मेथड जो ग्रोथ पर डिपेंड करता है या फिर जो इंडिपेंडेंट रहता है ग्रोथ पर, दैट इज रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस। स्टिमुलस का रेस्पॉन्स विच इज़ एक्चुअली इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ। कैसे होता है ये स्टिमुलस, हम जानते हैं, हमने छोटी क्लासेस में पढ़ाई है। रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, आई थिंक 9th क्लास में ही आप लोगों ने पढ़ा हुआ, या 8th या स्मॉलर क्लासेस में आपने पढ़ाई है। स्टिमुलस इज इट्स नथिंग बट अ एक्शन, वो एक एक्शन को रेफर करता है। और यही स्टिमुलस या फिर यही चीज़ प्लांट्स के एक कैरेक्टरिस्टिक को रिप्रेजेंट भी करता है। स्टिमुलस इज एक्चुअली द एक्शन। जैसे सुना होगा लाइक छुई मुई के केस में, छोटा प्लांट है छुई मुई, उसको टच करते वक्त, या टच में नॉट प्लांट, उसको टच करते वक्त उसके लीव्स मुरझा जाते हैं। एक्चुअली वो जो मुरझाने का प्रोसेस है, जो श्रिंकिंग प्रोसेस है, it actually doesn't happen because the plant becomes dead. It actually happens because it has given a response, it has achieved a stimulus there। उसको एक एक्शन वहाँ पर मिला और उस एक्शन का रेस्पॉन्स वो जो दिखा रहा है वो मुरझाने के प्रोसेस के द्वारा दिखा। हाउ डज दैट हैपन एक्चुअली, वो होता ही कैसा है, वैसे वो किस तरीके से होता है। जैसे हम जानते हैं प्लांट्स जो रहते हैं दे आर एक्चुअली सेंसिटिव। जिस तरह ह्यूमन सेंसिटिव रहते हैं उसी तरह प्लांट्स भी सेंसिटिव रहते हैं। लेकिन प्लांट्स में अपनी उस सेंसिटिविटी प्रोसेस को या अपने उस सेंसिटिविटी को एक्सप्रेस करने का कोई ज़रिया नहीं है फिजिकल तरीके से। सपोज हमें कोई पिंच करता है, वी कैन एक्सप्रेस इट एदर बाय क्राइंग और बाय गिविंग बैक टू हिम, हिटिंग हिम ऑन हिज नोज। उसको वापस मुक्का देकर भी एटलीस्ट हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, या फिर साइड में बैठ कर रोक कर भी एटलीस्ट एक्सप्रेस कर सकते हैं। प्लांट्स को ऐसे एक्सप्रेस करना, फिजिकल एक्सप्रेशन दिखाना कोई उनके पास एबिलिटी नहीं है, लेकिन फिर भी उनमें ये क्षमता ज़रूर है सेंसिटिविटी का। हाउ, जो प्लांट्स रहते हैं ना उनमें जो टच सेंस होता है, जहाँ पर भी वो टच का सेंस होता है, वो टच सेंस जहाँ पर टच किया जाता है उसका कम्युनिकेशन हो जाता है। सपोज यहाँ पर एक प्लांट है, मैंने उसको टच किया, मैंने उसके पत्तों को निकालने की कोशिश की, वो पत्ते जैसे ही मैंने निकालने की कोशिश करता हूँ, what happens, that touch, the feel that it gets, it's been communicated through the whole plant, right from the top till to the bottom, with the help of some signals which is known as the electrochemical signals। ये जो communication होता है ये एक्चुअली कुछ सिग्नल्स की मदद से होता है, इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स। और यही इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स प्लांट के हर एक सेल से लेके दूसरे सेल तक कन्वे किया जाता है, so that the plant can understand, yes, there has been a stimulus or there has been an action that has been taken place on its body। okay, so फिर अगर देखा जाए तो एनिमल्स में एक और क्षमता जो मौजूद रहती है, दैट एनिमल्स में कुछ स्पेशल टिश्यूज़ मौजूद रहते हैं, कुछ स्पेशलाइज्ड टिश्यूज़ मौजूद रहते हैं एनिमल्स के केस में, जो अपने इस इंफॉर्मेशन को कंडक्ट कराने में मदद करता है। कौन सा इंफॉर्मेशन, जो टच हुआ था या फिर जो स्टिमुलस हुआ था उसको कंडक्ट कराने में एनिमल्स के केस में कुछ मौजूद रहते हैं, लाइक कुछ सेंसिटिव टिश्यूज़ मौजूद रहते हैं। लेकिन प्लांट्स के केस में ऐसा नहीं रहता। और तो और प्लांट्स में, सॉरी, एनिमल्स में मूवमेंट के लिए या फिर जो इस इंफॉर्मेशन को पास कराने के लिए ये कभी कभार अपने शेप को, सेल के शेप को चेंज भी करा देता है। एनिमल्स अपने इस सिग्नल्स को ले जाने के लिए कभी कभार सेल्स के शेप को भी चेंज कर देता है।
लेकिन प्लांट सेल्स में ऐसा प्रोसेस नहीं होता। हाँ, प्लांट सेल्स में एक हद तक सेल शेप चेंज होता है, लेकिन वो प्लांट्स में जिस तरीके से कुछ प्रोटीन्स के मूवमेंट की वजह से होता है वैसा नहीं। प्लांट्स में भी सेल शेप होता है सिग्नल्स को ले जाने के लिए, लेकिन हाउ डज दैट हैपन इन द प्लांट्स? इट हैपन्स विद द either द स्वेलिंग और श्रिंकिंग ऑफ द सेल। जो सेल रहता है प्लांट का, वो या तो श्रिंक हो जाता है, मतलब मुरझा जाता है, या फिर कमज़ोर हो जाता है, छोटा हो जाता है, या फिर इट स्वेल्स अप, बड़ा हो जाता है बाय बाय द अमाउंट चेंज ऑफ अमाउंट इन ऑफ वाटर इन द सेल। वाटर के अमाउंट को जिस तरीके से सेल में चेंज दिखाया जाता है, देखा जाता है, उसके बदौलत वी कैन और सॉरी द प्लांट कैन ट्रांसफर और कन्वे द मैसेजेस विद इन द सेल्स। राइट, क्लियर? यानी कि स्टिमुलस का जो मूवमेंट रहता है वो प्लांट की सेल्स के द्वारा होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स के द्वारा होता है। इट टेक्स प्लेस either by shrinking or by swelling the cells by the help of change in amount of water in the cell। जो एनिमल्स के केस में होता है, जो प्रोटीन्स के बदौलत, वैसा नहीं, जस्ट डिफरेंट तरीके से। ओके, so that's what happens in plants by the help of response to stimulus। then how does the movement happens due to growth के बदौलत किस तरीके से, मतलब ग्रोथ पर डिपेंड करके प्लांट्स में मूवमेंट कैसे होता है। लेट्स सी। so how does the movement happens due to growth? मूवमेंट, ग्रोथ का जो मूवमेंट होता है वो किस हद तक या किस तरीके से होता है? तो जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, जैसे लाइट है, ग्रेविटी है, प्लांट्स मेनली एनवायरमेंटल फैक्टर्स पर डिपेंड करता है अपने प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स के या फिर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के ग्रोथ के लिए, और यही एनवायरमेंटल फैक्टर्स प्लांट्स को ग्रोथ होने में मदद करते हैं। जैसे लाइक फॉर एग्जांपल प्लांट्स के जो फोटोट्रॉफिक मूवमेंट है वो एक तरफ से प्लांट्स के पौधों पर या फिर प्लांट्स के शूट सिस्टम पर और प्लांट्स के रूट सिस्टम पर, दोनों पर डिपेंड करता है। व्हाट इज शूट सिस्टम एंड रूट सिस्टम पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में आपने। सपोज दिस इज द सॉइल, ये पूरा है रूट, और इसके ऊपर आपको पाया जाएगा आपका प्लांट, जो बड़े बड़े पत्ते या फिर फ्रूट्स वगैरह इसमें रहते हैं। मिट्टी के ऊपर का हिस्सा जो प्लांट रहता है, बड़ा या छोटा पेड़ या प्लांट, वॉट एवर इट इज नोन एज द शूट, इसे हम कहते हैं शूट। और जो छोटा जहाँ से रूट इसको कहते हैं, जहाँ पर प्लांट की ग्रोथ वगैरह होती है। राइट, सो द फोटोट्रॉपिक मूवमेंट जो भी रहता है प्लांट का, जो फोटोट्रॉपिक मतलब फोटो लाइट की तरफ जो प्लांट का मूवमेंट रहता है, वो एक तरह से स्टिमुलस होता है। ट्रॉपिक मूवमेंट यानी कि एक तरफ से एक पर्टिकुलर इन फैक्टर्स पर डिपेंड करना। ट्रॉपिक मूवमेंट मतलब लाइट की तरफ, फोटो मीन्स लाइट की तरफ मूवमेंट करने का जो प्रोसेस है वो फोटोट्रॉपिक मूवमेंट है। जैसे लाइट, जो शूट सिस्टम है वो लाइट की तरफ बेंड होता है, और जो रूट सिस्टम है वो लाइट से दूर बेंड होता है ना। अगर आप एक्सपेरिमेंट के तौर पर देखो तो एक छोटा सा गमला जिसमें आप प्लांट लेते हो, यू कैन जस्ट पुट दैट पॉट, when you put that pot near the sunlight for a few days, you will see that the stem or that shoot system of the plant just bends towards the sunlight। ठीक है, तो ऐसा प्रोसेस होने पर ये एक फोटोट्रॉपिज्म प्रोसेस होता है। ये एक्चुअली दो टाइप्स के हो सकते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव। मैंने उसके बारे में कुछ ज़्यादा डिटेल में नहीं दिया, लेकिन आने वाले कुछ जो ट्रॉपिज्म मेथड्स हैं उसमें मैंने इसका पॉजिटिव नेगेटिव ऐड दिया। फोटोट्रॉपिज्म पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। पॉजिटिव मीन्स इन द सेंस लाइट की तरफ मूवमेंट होना, तो शूट सिस्टम लाइट की तरफ पॉजिटिव मूवमेंट दिखाता है, रूट सिस्टम लाइट की तरफ नहीं देता, बेंड आगे करता है, तो वो नेगेटिव ट्रॉपिज्म दिखाएगा। राइट, उसी तरह प्लांट्स में और भी दूसरे ट्रॉपिज्म्स रहते हैं, लाइक जियोट्रॉपिज्म ग्रेविटी की तरफ, हाइड्रोट्रॉपिज्म वाटर की तरफ, कीमोट्रॉपिज्म कुछ टाइप ऑफ केमिकल स्टिमुलस या केमिकल्स की तरफ। तो ये क्या है एक बार देख लेते हैं। सो जियोट्रॉपिज्म इट्स नथिंग बट मूवमेंट ऑफ प्लांट ऑन द बेस ऑफ ग्रेविटी। इसको हम ग्रेविट्रोपिज्म भी कहा जाता है, वैसे पढ़ने की आसानी के लिए हम जियोट्रॉपिज्म यूज करते हैं। प्लांट्स की ग्रेविटी मतलब हम जानते हैं, हम एक ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकेंगे तो ऑब्जेक्ट ज़रूर नीचे आएगा, है ना। एक ऑब्जेक्ट ऊपर फेंक दिया, वो ऑब्जेक्ट नीचे ज़रूर आएगा।
तो ग्रेविटी मतलब किस डायरेक्शन में? ग्रेविटी एक्चुअली जो डायरेक्शन है, ग्रेविटी की डायरेक्शन नीचे है ना। ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका जा रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट ग्रेविटी के खिलाफ जा रहा है, और कुछ दूर पहुंचने के बाद ऑब्जेक्ट अपने आप नीचे चला जाएगा। एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद ऑब्जेक्ट नीचे आ जाएगा, मतलब ग्रेविटी के साथ नीचे आएगा। सो समथिंग विच इज अगेंस्ट ग्रेविटी इज नेगेटिव ग्रेविटिज्म, मतलब विच इज अगेंस्ट और टुवर्ड्स ग्रेविटी इज नेगेटिव ग्रेविटिज्म। एग्जाम्पल, अगर आपको एक एग्जाम्पल देखा जाए तो शूट मूवमेंट, मतलब जो प्लांट का जो ये जो मूवमेंट है पौधों का, जो बड़े बड़े पेड़ रहते हैं या पौधा रहता है जो मिट्टी के बाहर रहता है, वो ग्रेविटी के खिलाफ उगता है ना। दैट इज अ जियोट्रॉपिज्म प्रोसेस, ग्रेविटी के खिलाफ हो रहा है। बट जियोट्रॉपिज्म इन द सेंस इट हैज़ अ नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। जो पौधा रहता है, जो बड़ा पेड़ रहता है, वो ग्रेविटी के खिलाफ उग रहा है, मतलब ग्रेविटी नीचे की तरफ है लेकिन पौधा ऊपर की तरफ उग रहा है, तो इट इज़ अ नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। लेकिन जो रूट रहता है, वो रूट ग्रेविटी के साथ नीचे की तरफ मूव हो रहा है, सो इट इज़ पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म, राइट। लेकिन कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जो ग्रेविटी के खिलाफ, जिनके रूट्स बाहर निकल कर आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल झील वगैरह, जो समंदर के पास जो झील जैसे इलाके रहते हैं, वहाँ पर जो पौधे पाए जाते हैं, मैंग्रोव्स जिसे कहते हैं, वहाँ के जो रूट्स रहते हैं, दे एक्चुअली आर आउट ऑफ द वाटर level or out of the soil, and they absorb the roots of water which is moisture which is present in the air। मिट्टी के अंदर का जो, या फिर पौधे में, मतलब जड़ से जो हम उसके प्रोसेस, उसके केस में जो जड़ से जो पानी मिलता है वो एक्चुअली नमक वाला रहेगा, झील के पास वाले जो प्लांट्स के केस में रहता है। तो इसके लिए वो क्या करेगा, वो प्लांट अपने पौधे के जो रूट्स रहते हैं वो ज़मीन के बाहर निकल कर आ जाता है, एंड द मॉइस्चर जो रहती है, दैट मॉइस्चर इज बीन एब्जॉर्ब्ड विच इज़ प्रेजेंट इन ऑल ओवर द एयर, उस मॉइस्चर को वो एब्जॉर्ब कर ले। सो इन सम केसेस रूट कभी कभार, जो हमने अभी कहा था, रूट पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म दिखाता है, कुछ केसेस में रूट नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म भी दिखा देता है। ओके, ये थोड़ा ध्यान में रख लें। नेक्स्ट इज द हाइड्रोट्रॉपिज्म, जिसमें वाटर की तरफ प्लांट का मूवमेंट रहता है। जब वाटर के बेसिस पर जो प्लांट का मूवमेंट रहता है, अगर वो वाटर के तरफ जाता है, टुवर्ड्स द वाटर, देन इट इज पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म, एंड इफ इट इज अगेंस्ट द वाटर और अवे फ्रॉम वाटर, इट इज नेगेटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म। जैसे फॉर एग्जाम्पल रूट पानी की तरफ मूव करता है तो पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म दिखाएगा। शूट पानी के खिलाफ जाता है, मतलब अवे फ्रॉम वाटर जाता है, तो नेगेटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म, राइट। क्या ऐसा केस हो सकता है कि रूट नेगेटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म भी दिखा दे? क्या ऐसा पॉसिबल है कि कुछ केसेस में, क्योंकि हम स्टिमुलस के बारे में बात कर रहे हैं, तो प्लांट में भी सेंसिटिविटी नाम की प्रोसेस रहती है, तो ऐसा केसेस भी ज़रूर आ सकता है ना कि प्लांट्स में नेगेटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म मौजूद रहे, ज़रूर मौजूद रह सकता है। कैसे? जैसे अकाल वगैरह पड़ जाता है, ड्रॉट वगैरह आता है, तो ड्रॉट जैसे सिचुएशंस में नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म एक हद तक दिखाना ज़रूरी है, क्योंकि पानी अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में प्लांट्स में मौजूद रहा ड्रॉट के समय, तो प्लांट जल्दी नष्ट हो सकता है। तो उसको अवॉइड करने के लिए जितना भी पानी उसके पास रहता है, या फिर पानी के आसपास जो भी पौधा रहता है, अकाल के समय, ड्रॉट के समय, व्हाट इट डज, इट्स मैक्सिमम स्टेज अवे फ्रॉम द वाटर एंड इट जस्ट अप्रोचेस द वाटर व्हेन एवर इट्स नीडेड, या फिर मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने का जो प्रोसेस होता है वो कभी कभार ही करता है। समटाइम्स द रूट्स कैन शो negative geotropism towards water rather than showing the positive geotropism. Okay. The next geotropism method is the chemotropism, which is on the basis of some chemical stimulus. Chemical stimulus मतलब कुछ chemicals के बदौलत या chemical reactions के बदौलत होना। पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म, जो पॉजिटिव कीमोट्रोपिज्म होता है, तो फिर वो पॉजिटिव मतलब केमिकल रिस्पॉन्स को एक्सेप्ट करता है, इट ग्रोज टुवर्ड्स द केमिकल रिस्पॉन्स whenever it's needed, and the negative chemotropism, whenever the growth it happens, the growth response happens against it. जैसे लाइक फॉर एग्जांपल हमने पोलन ट्यूब्स का प्रोडक्शन
एक्चुअली पढ़ा नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर जान लेना। पोलन ट्यूब जो रहता है, जो पोलन ग्रेन्स रहते हैं फर्टिलाइजेशन के लिए, मेल फ्लावर फ्लावर का जो मेल पार्ट रहता है उसको हम कहेंगे पोलन ट्यूब, पोलन ग्रेन, सॉरी, उसको हम पोलन ग्रेन कहते हैं। इस पोलन ग्रेन से ये पोलन ट्यूब निकल कर आता है। तो जो पोलन ट्यूब रहते हैं वो फीमेल पार्ट जिसको ओव्यूल कहते हैं, उस ओव्यूल के साथ जाके कंबाइन हो जाता है, मिक्स हो जाता है, या फिर फर्टिलाइज करता है जिसे कहते हैं, ताकि नया एक प्लांट बन सके। सो दैट इज एक्चुअली पॉजिटिव कीमोट्रॉपिज्म। लेकिन कभी कभार प्लांट रूट्स जो रहते हैं वो हार्मफुल एसिड्स, जो मिट्टी के अंदर जो पानी के साथ साथ कभी कभार हार्मफुल एसिड भी रूट को एब्जॉर्ब करने की ऐसे सिचुएशंस आ सकते हैं कि जो मिनरल्स रहते हैं उसमें हार्मफुल एसिड भी मौजूद है। तो इन केसेस में व्हाट हैपन्स, द प्लांट ट्राइज टू अवॉइड दैट हार्मफुल एसिड, सो एट दैट केस इट विल बी नेगेटिव कीमोट्रॉपिज्म, क्योंकि वहाँ पर ये हार्मफुल है, उसको पता चल गया, इट ट्राइज टू अवॉइड इट। ओके, so this is about the chemotropism, right? So we have discussed about the various tropism in plants. आगे इसका थोड़ा और छोटा सा टॉपिक है, we will discuss in the next class. Then from the other day onwards or the next day itself, we will try to start the coordination in animals, especially in human beings. Okay, I hope you enjoyed the class. Notes जैसे आपको कहा गया है, you can access it in the comment box through the Google Drive account of your own, and daily notes लिखते रहना, homework जो दिया गया था उसको complete कर लेना, do not waste your time in not writing your notes. 10th में हो, so start to be serious from now itself or today itself. Okay, hope you have a good day, and thank you for listening to the class.